हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है हमारा एक 3D रेमेडी पे डिपेंड है। इसके अंदर हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहेंगे कि जिस गैजेट को, जिस यंत्र को अगर आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हो तो इससे आपके घर के अंदर जो आपका सौभाग्य है, जो आपकी हेल्थ है, जो आपकी वेल्थ है, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, जो आप तमन्ना करते हो कि मेरे जीवन के अंदर अच्छी आमदनी रहे, घर के अंदर कभी अन्न धन की कमी ना पड़े और घर के अंदर मांगलिक प्रसंग हमेशा अस्तित्व में रहे। आज ये सब चीज़ की इतनी महत्वता है कि हर कोई इंसान के जीवन में अगर ये चीज़ नहीं है तो वो इंसान का जीवन नहीं है। क्योंकि अगर इंसान नहीं अन्न बिना रह सकता, नहीं धन बिना रह सकता, नहीं समाज बिना रह सकता, नहीं किसी भी चीज़ के बिना रह सकता। क्या वो एक ऐसा गैजेट है जो आपको आपकी सौभाग्य में वृद्धि करेगा, आपकी हेल्थ में वृद्धि करेगा, आपकी वेल्थ में वृद्धि करेगा। घर के अंदर कोई भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी होगी उसमें भी ये जो यंत्र है वो आपको एकदम हेल्पफुल रहेगा, घर में सौभाग्य की वृद्धि करेगा। फ्रेंड्स, आज हम आपके के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आए हैं। आपने भगवान विष्णु जी के बारे में तो सुना होगा। एक दंत कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी का जो स्वरूप है वो हम कच्छप स्वरूप भी गिनते हैं। वैसे भगवान विष्णु जी ने 12 अलग अलग तरह के स्वरूप ले रखे हैं, उसमें से एक स्वरूप कछुए जी का है। ये कछुआ जो आप हमको मार्केट के अंदर आपको बहुत जगह मिल जाएगा। कोई पूजा भंडार की दुकान में मिल जाएंगे, कई तरह के मिल जाएंगे, मेटल में मिलेंगे, क्रिस्टल में मिलेंगे, हर तरह की धातु में मिलेंगे, हर शेप में मिलेंगे, हर विभिन्न आकारों में मिलेंगे। कभी कोई प्लेट में होगा, कोई कछुए पे कछुआ होगा। तो ये कछुए का जो वो एक ऐसा सौभाग्य है जो मानव जीवन को प्राप्त हुआ है वास्तुशास्त्र और फेंगशू के जरिए। तो ये हर कछुए की एक ना एक दंत कथा है और उसके मानव जीवन पे उसका प्रभाव है। कछुआ वैसे तो देखें तो कछुआ खाए पे बिना कई साल जी सकता है, यानी हेल्थ। अगर किसी भी व्यूअर्स आपके या आपके रिलेटिव के घर के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है, वेल्थ प्रॉब्लम है, आए दिन घर में कोई बीमार रहता है, आए दिन घर में कभी लक्ष्मी की झिझक रहती है, मनी की एकदम क्रंच रहता है, पैसा कभी टिकता नहीं है, पैसा आता है तो पानी की तरह बहा जाता है, तो ये कच्छप अवतार जो विष्णु जी का है, अगर उस कछुए का कोई भी आकार यानी कोई भी शेप लाके आप अपने मंदिर में या अपने ड्राइंग रूम में रखोगे तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि विष्णु भगवान ने इसी पूरे जो अपना जग है, जो हमारा संसार है, हमारा विश्व का है, उनका संचालन करने की जिम्मेदारी, संचालक के कर्ता कौन? विष्णु भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी ने सर्जन किया, विष्णु भगवान ने संचालन किया और शंकर भगवान महादेव अब क्या करेंगे वो हमें आगे देखना है। क्योंकि हम इतने प्रकृति से अलग हो चुके हैं, हम कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ का अवरोध करते हैं कि जो हमें हमेशा फ़ायदेमंद होती है और हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ गए। जब ये प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति की ऊर्जा जो हम नहीं स्वीकार करते हैं तो इससे हमें कई तरह के आर्थिक संकट को फेस करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हमारी मेन टॉपिक है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक कच्छप, विष्णु जी का ये कच्छप अवतार। ये एक मेटल एलिमेंट में बना हुआ है। ये कछुए की विशेषता क्या है? अगर इस कछुए को आप यहाँ से देखेंगे और इसका कहीं से भी टोटल मारेंगे तो 15 होगा। 4 5 9 6 15, 8 5 13 2 15, 9 5 14 1 15, 3 5 8, 8 और 7 15। कहीं से भी टोटल मार दीजिए, ये 15 यंत्र ही बनेगा। ये आप कहीं से भी टोटल मारेंगे तो इसकी विशेषता है कि ये लोशु ग्रिड का ही अंक है, जो वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में या और कोई भी शास्त्र के अंदर लोशु ग्रिड से ही हम मानव जो जातक है उसकी घर की कुंडली भी बना सकते हैं और उसकी न्यूमरोलॉजी कुंडली भी बना सकते हैं और उसका जीवन का पूरा परिचय हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब ये जो लोशु ग्रिड है इसको 15 यंत्र भी कहते हैं और ये सिद्ध यंत्र है, सिद्ध कार्य सिद्धि यंत्र है। अगर इस यंत्र को आप एक कागज़ पे आप लाल पेन के एक प्लेन पेपर ले लीजिए और लाल पेन से इस यंत्र को अंकित भी कर लोगे, इस मंत्र को अंकित कर लोगे और उसको तिजोरी में रख दूंगे तो वहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी। इसी तरह ये कच्छप की जो हमने आपको विशेषता बताना चाहते हैं वो इसी पे ही कंसेप्ट पे आधारित है। ये विष्णु यंत्र यानी 15 यंत्र और ये कच्छप का अवतार।
अब आपको एक चीज़ हम दिखाने चाहते हैं, ये जो कछुआ होता है, ये कछुआ ओपनेबल है। ये देखिए तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो आपको यहाँ ये जो इसके ओपन होलो पोर्शन है, उधर क्या यूज़ करना है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। अब ये कछुआ अगर आप मार्केट से लेते हो तो 100% ये सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। अगर ये सिद्ध किया हुआ नहीं होगा, इसको तब जब किया हुआ नहीं होगा, तो इससे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बेनिफिट नहीं मिलेगी, क्योंकि मेटल बहुत नॉर्मल चीज़ है। शेप इज़ इम्पोर्टेंट एंड मंत्र जाप हीलिंग किया हुआ होना चाहिए। इसकी मैं आपको एक लाइव टेस्ट दिखाता हूँ। ये हमारा ओरा स्कैनर है। हम ओरा स्कैनर के साथ ये हमारे मास्क केबल अटैच किए हुए हैं। अब मास्क केबल पे हम ये कछुए जी की स्थापना करेंगे। अब हम इसमें पॉजिटिव के सैंपल डाल के यहाँ से हम कमांड देंगे स्कैनर को कि इस कछुए की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। अगर ये कछुआ सिद्ध किया होगा, जब तक किया होगा, तो स्कैनर 180 डिग्री तक ओपन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा, यानी 100% हमें इसकी एनर्जी नहीं प्राप्त हो रही, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, पर फिर हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं ये हमारी संस्था द्वारा सिद्ध किया हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट है। इस कछुए की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए तो ये देखिए, ये आप देखोगे तो 100% हमारा स्कैनर ओपन हो गया, 180 डिग्री। हम वापस इसको कहेंगे इस कछुए की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको हम दूसरी तरह भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ से ये कछुआ यहाँ से ले लेते हैं और दूसरा कछुआ अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, मीन्स ये ओपन रख रहे हैं, तो इसकी क्या विशेषता रही है तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ भी इसकी एनर्जी नहीं आ रही। यानी जो स्कैनर जो काम कर रहा है वो भली बाती देखने वाला काम है कि इससे इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। वापिस हम कछुआ रख देंगे। इस कछुए की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए तो ये देखिए, ये पूरा 180 डिग्री स्कैन हो गया है, यानी 100% पॉजिटिविटी है। अब हमें क्या उपाय करना है? अब हम इसके अंदर, हमें सबसे पहले तो हमारे घर के अंदर अन्न की कमी ना आए, धन धान्य हमेशा बरकत में रहे, हमेशा हमारे घर में उसकी वृद्धि हो। हमारे घर के अंदर कितने भी मेहमान आ जाए, पर हमारा जो अन्न कोश, अन्न भंडार है, वो कभी खाली ना हो, ऐसी हम एक अपने मन में प्रार्थना करते हैं, ऐसी तमन्ना रखते हैं, ऐसी हमारी आशा होती है। दूसरी, हमारे धन वृद्धि, हमारे घर के अंदर इतना धन वृद्ध हो। कमाना तो पड़ेगा ही हमें, कमाने के बाद भी क्या होता है, अक्सर पैसे की हमेशा प्रॉब्लम्स आती है, पैसा टिकता नहीं है। तो हमारे घर के अंदर नहीं खत्म होने वाली लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जो हम पैसा कमाते हैं, जो धन कमाते हैं, उसके अंदर बरकत आए। उसी तरह हमारे घर के अंदर मांगलिक प्रसंग, सौभाग्य की वृद्धि हेतु, और इसी तरह सौभाग्य की वृद्धि हेतु और हेल्थ वृद्धि, यानी हमारी निरोगी जीवन के लिए, कछुए का जिस तरह से स्वभाव है कि कछुआ लॉन्ग लाइफ जीता है, उनकी आयुष्य बहुत बड़ी होती है, वो कई वर्षों तक अपना अस्तित्व पृथ्वी पर टिकाए रखता है, वो कोई भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करता। तो भी इसकी विशेषता है कि कछुआ लंबी आयु का प्रतीक भी है। इसलिए कछुए को जब भी हेल्थ की बात आती है तो वास्तु के अंदर, फेंगशू के अंदर हम कछुए का इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी तरह हमारे घर के अंदर हर तरह के जो भी बाधा है, खराब नज़र है, मेली नज़र है, पितृदोष है, ग्रह दोष है, कोई भी तरह के लक्ष्मी का बंधन योग है, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी है जिससे हमारा अन्न धन और सौभाग्य को किसी ने बांध रखा हो, तो उस निवारण हेतु हम एक गोमती चक्र का भी हम यूज़ करते हैं। अब ये मैं आपको 1 बाय 1 इसके अंदर क्या क्या विशेषता है और क्या क्या चीज़ रखने से, जैसे ये इसका ओपन, ये जो है कछुए का स्पेस, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ रखेंगे जिससे हमारे घर के अंदर सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, घर में हेल्थ अच्छी रहेगी, निरोगी जीवन प्राप्त होगा, किसी की खराब ऊर्जा नहीं आएगी, घर के अंदर कोई भी प्रकार की नज़र दोष नहीं लगेगा, हमारे सौभाग्य बढ़ेंगे, हमारे घर के अंदर मांगलिक प्रसंग की वृद्धि होगी, हर तरह से हमारा सौभाग्य समृद्धि एक ऐसी सिक्योरिटी में आ जाएगी। जिस तरह से कछुआ, हमारे घर के अंदर क्या होता है कि कछुए की गति से पैसा आता है, पर खरगोश की गति से पैसा चला जाता है। तो आज हम इस कछुए की गति से सौभाग्य तो हमें प्राप्त करना ही है, पर कछुए में जो स्टेबिलिटी है, जो धन समृद्धि की स्टेबिलिटी हमारे घर के अंदर स्थापित रहे, और कछुआ अपनी गुण के द्वारा हमारे घर के अंदर सौभाग्य को स्थापित कर रखे, इसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही उम्दा प्रयोग है, बहुत ही शास्त्रोक्त प्रयोग है। घर का कोई भी दोष होगा, कुंडली का कोई भी दोष होगा, अगर आप
जो बेसिकली है अन्न धन की पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो कुछ है वो आपका खुद का है। हम उतना भी अगर टिका के रहते हैं तो बहुत कुछ हो गया। वास्तु वास्तु का काम करेगा, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का काम करेगा, पर हमारा जो मोटो है, हमें जो भी मिल रहा है कर्मों से, हमारे नसीब से, उसकी तो हम रक्षा करें। तो उसकी रक्षा आज हम विष्णु भगवान को ही देंगे, क्योंकि ये जिसने दिया है हम उसको आज अर्पित कर रहे हैं। यानी ये यहाँ पे हमारा लॉजिक है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और हम भगवान पे ही सिरे डाल रहे हैं कि आप ही हमारे अन्न धन की रक्षा करो। अब ये कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले ये अन्न स्वरूप यानी अन्न के प्रतीक, ये है 21 दाने चावल के। यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 दाने चावल लेने हैं। ये कहीं से खंडित नहीं हो, पूरे ही अक्षत लेने हैं, पूरे चावल लेने हैं। ये आप अच्छी तरह देख सकते हो, ये 21 दाने की क्वांटिटी में लेने हैं। फिर आप इसमें 11 दाने गेहूँ डालिए। ये 11 दाने गेहूँ लेने हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका अन्न का प्रतीक। अन्न जो हमारे जीवन की मेन सूत्र है, मेन जरूरियात है। हमारे घर में धान्य नहीं होगा तो क्या काम का जीवन। हमें कुछ भी करके कमाना तो पैसा है, और पैसे से खाने के लिए पैसा कमाना है ना, उससे अन्न लाना है। तो अन्न की सौभाग्य, अन्न की रक्षा हेतु अब हम एक प्रतीक रखेंगे, ₹1.25। अगर आपको ये समझो ये चवन्नी नहीं प्राप्त हो रही, ये चवन्नी नहीं मिल रही मार्केट से, तो आप ओनली फॉर ₹1 धन के प्रतीक में भी यूज़ कर सकते हो। पर अगर ₹1.25 मिल रहा है तो ये ₹1.25 बहुत ही शकुन वाला कहा जाता है। तो ये एक ₹1.25 हमें इसके अंदर रखना है। फिर हमें रखना है सौभाग्य का प्रतीक। तो सौभाग्य का प्रतीक क्या है, तो हमारे घर में जो सब कुछ मांगलिक प्रसंग रहते हैं, शादी रहती है, तो स्त्री का जो सौभाग्य है, सदा सुहागन की जो निशानी है, उसमें डालना है कंकु। तो इसको एक चपटी कंकु इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए, 1 चपटी, 2 चपटी, 3 चपटी डाल दीजिए, कि 3 का अंक ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रतीक है। ये 3 चपटी इसमें कंकु डालने का। अब हमारी सौभाग्य की वृद्धि हो गई, अन्न धन भी इसमें का प्रतीक आ गया, धन का भी प्रतीक आ गया। अब हमारी जो घर के अंदर कहना चाहते हैं शुभ अवसर, यानी शादी ब्याह, ऐसे कोई भी शुभ अवसर के अंदर लक्ष्मी जी का प्रतीक स्वरूप हम हल्दी की बहुत ही महत्वता है। तो 3 चपटी हल्दी डाल दीजिए इसमें, इस तरह से ये हल्दी। अब ये हो गया धन का प्रतीक ₹1.25 आ गया, अन्न का प्रतीक गेहूँ और चावल आ गए, सौभाग्य का प्रतीक हमारा कंकु आ गया, और हमारी सौभाग्य का प्रतीक कंकु आ गया, शुभ प्रसंग, हेल्थ, सबका प्रतीक हल्दी आ गई। अब इन सब पे किसी की नज़र ना लगे, किसी की बुरी चीज़ ना लगे, उसके लिए हम गोमती चक्र का उपयोग करेंगे। ये बहुत ही तांत्रिक प्रयोग है, ये सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, तंत्र मंत्र से सिद्ध किया होगा। एक गोमती चक्र भी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की मेली नज़र हो, कोई भी प्रकार का किया कराया हो, किसी ने आपके घर के अंदर बंधन दोष रखा हो, तो भी ये गोमती चक्रों को इसमें रख दीजिए। अब क्या करना है, इसके लिए हमें शुक्रवार का दिन सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, फ्राइडे। और ये फ्राइडे में भी शाम का जो टाइम है 6:45 से लेके 7:15 के बीच में, ये जो टाइम है वो लक्ष्मी योग का टाइम है। कोई भी फ्राइडे ले लो, या फिर भी कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त ले लो, रवि पुष्य नक्षत्र, लक्ष्मी योग, सिद्ध योग, पूनम ले लो, कोई भी ऐसा शुभ प्रसंग ले लो। अमावस्या छोड़ के आप कोई भी अच्छा दिन एक ले लो। अमावस्या भी अच्छा दिन होता है, पर इस उपाय के लिए अमावस्या छोड़ के आप कोई भी ऐसा शुभ दिन ले लीजिए, 11 ले लीजिए, या फिर आप फ्राइडे ले लीजिए, पर शाम का समय चॉइस करना। और इस तरह से ये सब प्रतीक इस कछुए को अर्पित करना, विष्णु जी को अर्पित करना, और फिर इस कछुए को हम ऐसे इसको बंद करना है। अब हमें इसको उल्टे हाथ में रख के कंकु का एक तिलक करना है, एक कछुए के मस्तक पे तिलक करना है, एक उनकी पीठ पे तिलक करना है, और 4 तरफ 4 पाँवों पे तिलक करना है। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। अब इस तरह से तिलक करने हैं। सबसे पहले मस्तक को तिलक करना है, और हर बार हमें ये तिलक, आप इसमें चंदन का भी तिलक कर सकते हो, अष्टगंधन का भी तिलक कर सकते हो, जो भी आपके पास
जो भी द्रव्य अवेलेबल है वो द्रव्य को आप इसमें तिलक कर सकते। ऐसे करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आप श्लोक मंत्र की जाप भी कर सकते हो, लक्ष्मी जी के भी जाप कर सकते हो, जो भी आपको किसी भी इष्ट देव के जाप आते हैं उसके आप कर सकते हो। गायत्री मंत्र भी बोल सकते हो, विष्णु मंत्र भी बोल सकते हो। आप कोई भी प्रकार का मंत्र बोल के तब जप करके इस कछुए को फिर उल्टे हाथ में रख के सीधे हाथ में रख के आप अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कल्पना करके कि हमारे घर के अंदर धन धान्य सुख शांति समृद्धि वैभव अच्छी हेल्थ निरोगी जीवन नौकरी धंधे कोई भी ऐसी आपकी शुभ जो इच्छा है उसकी आप कल्पना करते हुए इस कछुए को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और ये कछुए का मुंह हमेशा भगवान की तरफ रहेगा, नहीं उत्तर तरफ, ये दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा, इसका आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना। आपको शिव मंदिर के अंदर जिस तरह से कछुआ भगवान शिव जी के शिवलिंग की तरफ मुख करके बैठा हुआ है उसी तरह ये कछुआ हमारे घर के मंदिर में भगवान की तरफ मुंह करके बैठेगा। इस तरह से इसको मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और फिर आप कुछ भी इसके साथ मिष्ठान भोग लगा दीजिए, घर के अंदर कुछ सफ़ेद मिष्ठान रख दीजिए, कुल देवी का दिया के दीपक कीजिए, पहले दीपक कीजिए, दीपक खास गाय के घी का होना चाहिए, पहले दीपक जला दो, मिष्ठान धर दो, कोई भी लक्ष्मी जी का श्लोक बोल दो, कोई भी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो और श्लोक बोल के कछुए की इस तरह से भगवान की तरफ समक्ष प्रार्थना कर दीजिए। आपको जो भी जीवन में सुख शांति प्राप्त करनी है उसके अनुरूप आपको जो भी आपके मन में है वो संकल्प कर लीजिए। और इसके अंदर खास विशेष बात यह है, कछुआ जिस तरह से अपना आयुष्य लेके आया है पृथ्वी पे, जो कई सालों तक जीता है, वैसे हमारे घर का सौभाग्य हमेशा कछुए की आयु के साथ साथ वृद्धि रहता है, बढ़ेगा भी। और घर में भी इतनी हमारे घर में स्टेबिलिटी आएगी, समृद्धि आएगी, पैसे की वृद्धि होगी, शिक्षण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। हम चाहे नौकरी करते हो, जॉब करते हो, मीन्स व्यवसाय हो, बिजनेस हो, कोई भी प्रकार का हम काम करते हो जिसकी एवज में हमें धन मिलता है और धन का प्रतीक कछुआ, तो कछुए को अगर हम पहले से हमारे घर के अंदर स्थापित करेंगे तो विष्णु भगवान के पीछे पीछे उनके धर्म पत्नी नहीं खत्म होने वाले बरकत वाली लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आएगी। अभी फॉर एग्जांपल हम आपको एक बात करते हैं, अगर समझो कि आपके रिलेटिव ने आपको इनवाइट किया, ओके, ये आपकी मिसिस को इनवाइट किया, जो आपके फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव है, तो वो हमेशा आपको क्यों इनवाइट करते हैं? अगर वो लक्ष्मी जी को डायरेक्ट इनवाइट करेंगे तो लक्ष्मी जी नहीं जाएंगी, यानी आपके धर्म पत्नी। उसी तरह पहले वो विष्णु जी को इनवाइट करते हैं, तो हमने विष्णु रूप कछुए को इनवाइट किया हमारे घर में, उनकी स्थापना की, पूजा की। अब उनके पीछे उनके धर्म पत्नी लक्ष्मी जी वो चली आएंगे, दौड़ आएंगे और हमारे घर के अंदर वो उनकी कृपा बरसाएंगे। ये एक लॉजिक है, आप सोचना, कहीं पे आप अकेले नहीं जाते, आप जहाँ जाओगे वहाँ आपके साथ आपके धर्म पत्नी जाएंगे। अभी आप रामायण भी देख लीजिए, वहाँ राम चाहे जंगल में गए, वनवास गए, पर पीछे पीछे लक्ष्मी जी गई। तो विष्णु भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मी जी आएगी, जो नहीं खत्म होने वाली लक्ष्मी घर के अंदर आएगी, बरकत वाली लक्ष्मी घर के आएंगी कि हमारे हर तरह से सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। ये बहुत ही उम्दा प्रयोग है, इसको 100% कीजिए। ये कछुआ आपके वहाँ पे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न आ रहा तो मुझे संपर्क कीजिए, हम यहाँ से आपको अरेंज करके देंगे। अब एक विशेष बात और एक कहना चाहता हूँ, अगर इस कछुए के अंदर जो हमने धन धान्य रखा है, जो द्रव्य रखे हैं, अगर वो कभी कुछ उसमें कोई कीटाणु लग जाते हैं, वो सड़ जाता है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। ₹1.25 या रुपया और गोमती चक्र में कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा वो द्रव्यों में होगा, उसको चेंज कर सकते हो। बाकी हर महीने 2 महीने में एक बार उसको देख लेना कि कुछ द्रव्य में कुछ कीटाणु तो नहीं पड़ गए ना। बस यही एक आपको एक कदम उठाना है अपनी सुख शांति समृद्धि के लिए। एक बार आप करके देख लीजिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। अब आपको एक बार फिर ये पूरी पूजा किया हुआ जो अब हम आपको अभी हमने इसकी पूजा की है, वैसे तो इसकी विधि पूर्वक पूजा की है, पर जिस तरह से मंदिर के सामने करनी चाहिए वो नहीं कर पाए। तो भी अब इस कछुए की जो खुद की एक तो एनर्जी थी, अब ये जो द्रव्य डालने के बाद इसकी क्या एनर्जी आती है, उसकी एक पॉजिटिविटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस कछुए की
पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए तो आप ये देखिए, ये 360 डिग्री यानी ये 100% से भी ज़्यादा आ रहा है। यानी कहने का मतलब है इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है हमें। ये देखिए आपके सामने ही है, ये इतना प्रभावशाली हो जाता है एक सच्चे दिल से पूजा करने पर और सच्चे दिल से इसमें द्रव्य रखने से। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव।